अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब। वेलकम टू फ्रीडम टेक। दोस्तों, क्या आप एक छोटा कारोबार शुरू करना चाहते हैं और आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप एक कारोबार को शुरू कर सकें? तो एच जो है आपको ये ऑफ़र दे रहा है कि आप अपने कारोबार को स्टार्ट कर सकते हैं। छोटे तबके से जो आपके छोटा स्टार्टर होगा उससे आप कारोबार को स्टार्ट कर सकते हैं और एग्जिस्टिंग कारोबार में जो है आप वसअत ला सकते हैं। तो दोस्तों, हम आज सारी डिटेल्स देखेंगे कि किस तरह से आप जो है अपने बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं एच से लोन लेके। तो ये तकरीबन आप 1.5 करोड़ रुपए तक का जो है वो लोन ले सकते हैं और इस सारी की सारी डिटेल्स हम जो है वो देखेंगे किस तरह से आपको ये लोन मिलेगा, इसकी क्या शराइत हैं और कितने अरसे में आपने वापस करना है। तो सारी सारी डिटेल्स जो हैं हम इस वीडियो में तफसील से देखेंगे। तो वीडियो को जो वो एंड तक देखिएगा ताकि आपको जो है पूरी की पूरी समझ आ जाए। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ बेल का आइकान होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं एच की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं एच स्मॉल बिजनेस फाइनेंस लिखा हुआ है कि ये जो है आपको फाइनेंसिंग करते हैं, आपको पैसे देते हैं कि आप अपना कारोबार जो है वो शुरू कर सकें। तो इसके फीचर्स हम पढ़ लेते हैं। तो फाइनेंसिंग अप टू 115 मिलियन के आप तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए तक का जो है वो इनसे कर्जा ले सकते हैं। कंप्लीट फाइनेंसिंग पैकेज फॉर मीटिंग वर्किंग कैपिटल गारंटर एंड बिजनेस एक्सपेंशन नीड फॉर योर बिजनेस के आप जो है अपने बिज़नेस के लिए जो है वो कंप्लीट फाइनेंसिंग ले सकते हैं पूरी की पूरी। मतलब आप बिल्कुल जो है वो अपने बिज़नेस को बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसके लिए इसको जो है मज़ीद पैसे लेके उसको और बढ़ा सकते हैं। ठीक है। क्विक एंड कन्वीनियंट प्रोसेस जो है वो इसमें प्रोसेसिंग है कि आप जो है वो क्विक होगा और जल्द से जल्द जो है आपको ये रकम मिल जाएगी। ठीक है। कंपेटिटिव मार्केट इंस्टॉलमेंट रेट्स एंड प्रोसेसिंग फ़ीस के इसमें जो है कंपेटिटिव मतलब मार्केट से जो है आपको अच्छे रेट मिल जाएंगे। मतलब अच्छा मार्कअप होगा, इसमें कम मार्कअप होगा मार्की बैंकों की निस्बत, और जो इसकी इंस्टॉलमेंट रेट्स हैं वो भी जो हैं आपके पास कम होंगे एज़ कम्पेयर टू अदर बैंक्स। ठीक है। नो स्टॉक इंश्योरेंस इज़ रिक्वायर्ड। आपको जो है वो ज़रूरी नहीं है कि आपकी दुकान में कोई बहुत ही ज़्यादा सामान हो और वो आपने स्टॉक रखवाना हो तभी आपको जो है वो ये चीज़ें मिलेंगी। तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। आगे पढ़ लेते हैं हम कि इसमें रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। द स्पॉन्सर मॉर्गेज बोरोवर मस्ट बी रेजिडेंट पाकिस्तानी, हैव एज बिटवीन 25 से 65 साल। सबसे पहले तो आप जो है पाकिस्तानी होने चाहिए और 25 साल से लेके 65 साल के दरमियान में आपकी उम्र होनी चाहिए। आप बिज़नेस इन ऑपरेट फॉर एट लीस्ट 3 ईयर का, और आपको जो है कम से कम 3 साल के अरसे का जो है तजर्बा होना चाहिए जिस भी बिज़नेस में आप कारोबार करना चाह रहे हैं। ठीक है। अटेस्टेड फ़ोटो कापी ऑफ CNIC ऑफ स्पॉन्सर ऑनर प्रोपेटर पेंटर डायरेक्टर एंड मॉर्गेजर। मतलब आपकी जो भी कर्ज़ा लेगा उसके लिए फ़ोटो कापी जो है आपकी चाहिए होगी CNIC की। ठीक है। लोन एप्लीकेशन फॉर्म ऑन प्रिसाइज फॉर्मेट के आपको जो है एक लोन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। कॉपी ऑफ लास्ट 3 ईयर इनकम टैक्स रिटर्न फील्ड इन द बिजनेस नेम। आपको जो है 3 साल का तकरीबन जो है वो टैक्स शो करना पड़ेगा कि आपने जो है अगर कोई कारोबार कर रहे हैं तो उसके लिए जो है आपने टैक्स जो है वो दिखाना होगा कि हम जो है वो टैक्स देना अगर आपके कारोबार पे टैक्स लगता है। कॉपी ऑफ लास्ट 3 ईयर इनकम टैक्स विद एंड वेल्थ टैक्स। क्या आपको जो है वो आपने ये भी दिखाना होगा कि आपका जो है इनकम टैक्स है और आपके कितनी जो है वो बैंक स्टेटमेंट है, ये सारी चीज़ें आपने दिखानी होंगी। कॉपी ऑफ टाइटल डॉक्यूमेंट्स जैसे सेल डीड ट्रांसफ़र लेटर ETC, मतलब ये जो बाकायदा शॉप के अगर कोई आपके ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने दिखाने होंगे। उसके बाद कॉपी ऑफ करंट प्रोफेशनल एसोसिएशन ट्रेड बॉडी मेंबरशिप, अगर आपका कोई NTN नंबर बना हुआ है या कोई ट्रेड नंबर बना हुआ है वो आपने इनको दिखाना होगा। बैंक चार्जेस डॉक्यूमेंट आफ्टर लोन इज़ अप्रूव्ड। बैंक चार्जेस जो हैं वो डॉक्यूमेंट जो भी होंगे वो लोन जो है वो अप्रूव करेगा। कॉपी ऑफ रेंट एग्रीमेंट ऑफ बिजनेस प्लेस, अगर आपकी दुकान रेंट पे है तो आपने जो है उसका एग्रीमेंट दिखाना होगा कि मैं जो है दुकान रेंट पे है तो इतना किराया वगैरह है वो चीज़ आपने देनी होगी। टू रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ ऑफ दी पार्टनर, अगर आपके साथ कोई पार्टनर है तो उसकी पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ चाहिए होगी। स्टॉक रिपोर्ट इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंसर्न, अगर आप कोई खेती बाड़ी या ट्रेडिंग का काम करना चाहते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं किसी चीज़ की, तो तब आपको जो है वो स्टॉक की रिपोर्ट भी उनको देनी होगी कि मैं जो है वो इतना इतना स्टॉक जो है वो रखूँगा। योर लास्ट पेड यूटिलिटी बिल्स एंड बिजनेस डाटा, आपका जो है अपनी दुकान का या किसी भी जगह जहाँ आपने फैक्ट्री है या जो भी है उसका आपने जो है वो यूटिलिटी बिल दिखाना होगा कि आपने इतना बिल पे किया है, और बिज़नेस डाटा मतलब कि इतना किराया है, ये वो सारी चीज़ें आपने वो भी देना होगा। इंश्योरेंस ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी लेटर लोन इज़ अप्रूव्ड, कि आपको जो है इंश्योरेंस मॉर्गेज प्रॉपर्टी भी करानी पड़ेगी जब आपका अप्रूवल हो जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। इंटरनल लेजर एंड सेल रजिस्ट्रार टू
प्रिपेयर फाइनेंशियल एवोल्यूशन के आपको और मज़ीद डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इंटरनल लेजर्स के चाहिए होंगे, सेल रजिस्ट्रार के चाहिए होंगे, आ सर्टिफिकेट कापी ऑफ योर बैंक स्टेटमेंट फॉर द लास्ट 1 ईयर, 1 साल की आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी जो कि आपके बैंक से आपको मिल जाएगी जहाँ भी आपका अकाउंट होगा। ठीक है। अ प्रोप्राइटर लेटर और पार्टनरशिप डीड टू एटलीस्ट 29 और सर्च रिपोर्ट एज एप्लीकेट, ये एक फॉर्म मिलता है फॉर्म 29, अगर आप पार्टनरशिप पे हैं तो आपने इसको भी फिल करना होगा। एवोल्यूशन ऑफ कोलेक्ट्रल एंड लीगल वेटिंग फॉर द प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, आपके जो हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वेट करवाए जाएंगे। ठीक है, मतलब आपने जो है उनको टेस्टेड करवाना होगा कहीं ना कहीं से कि जी बाकी ही बिल्कुल ठीक है। इसमें काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स हैं, बहुत ही लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो चाहिए होंगी। तो आपको जो है ये सारी चीज़ें आपने जहन में रखनी है कि इसकी मेरे ख्याल से अब तक की तकरीबन सबसे ज़्यादा लंबी रिक्वायरमेंट्स इसी की हैं। बाकी बैंक्स की जो हैं वो बहुत ही कम ही होती हैं, लेकिन इन्होंने पता नहीं इतनी ज़्यादा क्यों दी हुई है। लेकिन फिर भी अगर आप इसमें इनसे लोन लेना चाहते हैं तो आप ये इनसे भी इस तरह से रिक्वायरमेंट सारी इनकी फुलफ़िल करके आप इनसे लोन ले सकते हैं। अब रीपेमेंट मूड देख लेते हैं कि आपने जो है कितने अरसे में वापस करनी है। तो इसकी जो है वो क्वार्टरली, मतलब 4 महीने बाद भी आप दे सकते हैं इनको मतलब क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट जो है वो इनकी होंगी। ठीक है। उसके बाद टेन्योर ऑफ लोन के कितने अरसे में जो है इनकी वापस करनी है। तो डिमांड फाइनेंस अप टू 3 ईयर, तो ये सबसे कम है, तकरीबन 3 साल में आपने जो है वो वापस करने होंगे। लेटरिंग ऑफ गारंटी अप टू 3 ईयर के 3 साल की गारंटी होगी। लेटर ऑफ क्रेडिट 180 डेज़ जो है वो तकरीबन होगी। तो मेरे ख्याल से मैं इसमें जो है सबसे कम ही इनका 3 साल का 3 साल का जो है अरसा बहुत ही कम होता है एक बिज़नेस वालों के लिए। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ में ये भी इन्होंने काफ़ी कम दी है। उसके बाद प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। रनिंग फाइनेंसिंग 3 मंथ्स एवरेज आस्किंग कबूर प्लस एप्लीकेबल स्प्रेड डिमांड फाइनेंसिंग। उसके बाद 3 मंथ की एवरेज जो है उसके ऊपर कबूर और प्लस सेपरेट जो होगा उस पर लगाया जाएगा आपको। जारी बात है इसमें बैंक अपने जो है पैसे लेता है आपसे, वो जितना भी आप लोन लोगे उससे मज़ीद ऊपर जो है वो चार्जेस करके आपसे वापस लेगा। ठीक है। लेटर ऑफ गारंटी लेटर ऑफ क्रेडिट एज पर बैंक, और जो लेटर ऑफ गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट होगा बनाया जाएगा वो बैंक के मुताबिक जो भी उनके स्केजूल होंगे उसके मुताबिक जो है वो आपने उनको पैसे देने होंगे। फ़ीस एंड चार्जेस एज पर स्केजूल ऑफ चार्जेस, जैसे बैंक के चार्जेस होंगे वो सारे बैंक चार्जेस आपने अदा करने होंगे। और अगर आपने जो है इनके अप्लाई करना है इस फाइनेंस को लेने के लिए, एचबीएल का तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का कर्जा अगर आप लेना चाहते हैं तो आपने सबसे पहले इनके बैंक को विज़िट कर लेना है एचबीएल में, और वहाँ पे जाकर बताना है कि जी मुझे एचबीएल स्मॉल बिज़नेस फाइनेंस का लोन जो है वो अप्लाई करना है। तो वो आपको सारी डिटेल्स जो हैं वो इसकी बताएंगे और वहीं पे आपको इसका फॉर्म भी अवेलेबल हो जाएगा। अगर हम सबसे नीचे पढ़ें तो प्लीज़ विजिट अवर नियरेस्ट ब्रांच फॉर फर्दर डिटेल्स, कि आपने जो है वो इनकी ब्रांच को विज़िट करना होगा मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए, और वहीं पे सारी चीज़ें आपको क्लियरफाई मज़ीद जो है वो बता देंगे आपको। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी एचबीएल स्मॉल बिज़नेस की, कि आप जो हैं वो किस तरह से 1.5 करोड़ रुपए तक कर्जा एचबीएल स्मॉल बिज़नेस से जो है वो ले सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरे दोस्तों तक लाजमी शेयर कीजिए, ताकि अगर किसी भाई ने लोन लेना हो तो वो इस वीडियो शायद किसी के लिए ये बेहतर हो सकती है, तो वो इस तरह से लोन ले सकता है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकान होगा उससे लाजमी दबाइएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।